तो यूपी का एक जिला इस वक्त दर्द से कराह रहा है। अपनों के बिछड़ने का दर्द, भगदड़ में अपनों की सांस टूटने का दर्द, एक झटके में अपनों को खोने का दर्द। मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, जो लिखा हुआ है, देख रहे हैं मृत्युलोक का सत्संग। ये सत्संग कल यूपी के हाथरस में हो रहा था। हजारों की तादाद में भक्त प्रवचन सुनने पहुंचे थे, लेकिन किसी को क्या ही पता रहा होगा कि यह सत्संग उनको मौत की नींद सुलाने वाला है। भोले बाबा नाम के संत का प्रवचन चल रहा था। उनका प्रवचन खत्म हुआ और अचानक अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई, भगदड़ मच गई। लोगों को जान बचाने तक का भी वक्त नहीं मिला। नतीजा ये रहा कि 116 लोग दबकर मर गए। मृतकों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। भोले बाबा का ये सत्संग हाथरस के सिकंदरा राव में चल रहा था और खबर ये आ रही है कि जिस भोले बाबा का सत्संग चल रहा था वो हादसे के बाद से ही फरार था और अब उसकी लोकेशन मिल रही है। बताया ही जा रहा है कि बाबा मैनपुरी में छिपा है। हम आपको हाथरस में मचे हाहाकार की पल पल का अपडेट दे रहे हैं और इस हादसे की एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको वहां भी लेकर चलेंगे जहां बाबा के छिपे होने की खबर आ रही है। हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, जो आपको हाथरस कांड पर हर डिटेल देंगे। अहमद बिलाल सत्संग स्थल से, जहां पर यह सत्संग हुआ, जहां पर यह हादसा हुआ, वहां से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश पांडे एटा अस्पताल से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दीपक रावत हाथरस अस्पताल से इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे अपडेट भी लेते रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि देखिए, हादसे से पहले का वीडियो सामने आया है और वीडियो में जबरदस्त भीड़ दिख रही है। सत्संग स्थल पर बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए नजर आ रहे हैं। भगदड़ मचने से 116 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इस हादसे से पहले की भीड़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो भीड़ थी वो सत्संग में पहुंची थी और उसके बाद ये भगदड़ मची। 116 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, कई लोग घायल हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन उससे पहले का ये वीडियो आप देखिए। सत्संग चल रहा था भोले बाबा का और आप देखिए कैसे जो आसपास के इलाकों के लोग हैं इस सत्संग का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे थे। और अहमद बिलाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। अहमद, हादसा हो गया, अब उसके जो वीडियोस हैं वो सामने आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे हैं और अब ये भी कहा जा रहा है कि जितनी इजाजत दी गई थी प्रशासन की तरफ से, उससे ज्यादा भीड़ वहां पर पहुंच चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल ये है कि जब आपकी तरफ से इजाजत नहीं दी गई थी इतनी भीड़ की, लेकिन इन सब चीजों को सुनिश्चित करने के लिए मौके पर कौन आएगा, कौन ये देखेगा कि जो निर्देश दिए गए हैं उन्हें फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल आयुषी, देखिए आपका जो सवाल है वो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रशासन को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होनी है, क्योंकि हर लोकल पुलिस के पास लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है। तो 80,000 लोगों के जुटने की इजाज़त जो है वो ज़रूर मांगी गई थी और जिला प्रशासन ने वो इजाज़त भी दी, लेकिन उसके बावजूद लाखों लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुई। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि जो जिला प्रशासन है उसको ये मालूम ना हो कि इतने लोगों का जन सैलाब जो है वो इस वक्त यहाँ पर फुलरई गांव में हाथरस के इकट्ठा होगा। अब देखिए ये हादसा हो गया है, लेकिन उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं से जो शासन प्रशासन है वो जागा है और जो है वो होश में आया है। और सुबह से ही जो घटना स्थल है, जो ग्राउंड जीरो है, वहां पर फॉरेंसिक की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और जो साक्ष्य हैं वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। डॉग स्क्वाड जो है वो अब यहाँ पर मौजूद है और उसकी मदद से जो है वो तरह तरह के सबूत जो है वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। लेकिन जो इसके अलावा मैं बाकी की जो तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो चीख चीख करके इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कल जो हुआ वो कितना भयावह और असहनीय और अकल्पनीय था। देखिए ये वो नाला है जिस नाले की बात हो रही है। वरिष्ठ अधिकारी जो है राज्य के वो भी इस नाले की बात कर रहे हैं कि सत्संग जो है वो हाईवे के दूसरी तरफ था, लेकिन जब बाबा का काफिला निकलने लगा तो लोग जो है वो रोड के इस पार आ गए। और देखिए ये मेड़ है, जो मेड़ है ये पानी जो है वो खेत में जाने के लिए बनाई जाती है, लेकिन ये मेड़ जो है वो किस तरीके से गवाही दे रही है। ये पेड़ आपको, ये घास आपको जो है वो गवाही दे रहे हैं कि जब लोग बदहवास होकर के गिर रहे थे और अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए थे, किसी तरीके से सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, तो वो किस तरीके का ऊहापोह की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई थी। ये खेतों में जो पदचिन्ह इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं ये उन्हीं लाशों के हैं जो 116 जिंदगियां जो खत्म हुई है
उन्हीं जिंदगियों के आखिरी निशान, आखिरी पांव के निशान जो है वो यहाँ इन खेतों में इस वक्त आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहे होंगे। और इस वक्त यहाँ की आबो हवा, पेड़ पौधे, बिखरी हुई चप्पलें, चूड़ियां, ऐनके, सब कुछ यही चीख चक करके गवाही दे रहे हैं कि क्यों इतनी बिल्कुल। और सवाल यही है कि अगर लापरवाही हुई है तो उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है। बने रहिएगा बिलाल आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, हाथरस सत्संग हादसे पर बड़ी खबर यह आ रही है कि मंत्रियों ने सीएम योगी को पूरा अपडेट दे दिया है। सीएम योगी ने 2 मंत्रियों को हाथरस भेजा है। बाबा ने 100 सेवादार लगाए थे, सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। हादसे में सेवादारों की भूमिका भी है, ये बड़ी जानकारी। और जो मंत्री भेजे गए थे उन्होंने पूरी जानकारी, पूरा अपडेट जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को दे दिया है। वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश, और क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? अपडेट दे दिया गया है मंत्रियों की तरफ से सीएम योगी को पूरा? देखिए, मुख्यमंत्री ने आनन फानन में अपने मंत्रियों को हाथरस कांड पर भेजा था और मंत्रियों ने यहां पर गहन जांच की। चूंकि ये पॉलिटिकल लोग हैं इसलिए इनके जिला अध्यक्ष हैं, इनके मंडल अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं और वहां के जो गांव के लोग हैं उनके भी संपर्क में हैं। जिला प्रभारी लक्ष्मी नारायण चौधरी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो यहाँ के हर पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और आसपास के लोगों को जानते हैं, मथुरा के रहने वाले हैं। तो उन्होंने जो जानकारी अपने लेवल पर प्राप्त की और साथ ही साथ संदीप सिंह और असीम अरुण ने जो जानकारी हासिल की, उन सारी जानकारियों को मुख्यमंत्री तक बता दिया गया है। मुख्यमंत्री को टेलीफोन के जरिए इन मंत्रियों ने सारा अपडेट दिया है क्योंकि मुख्यमंत्री प्रशासन के भरोसे नहीं रहना चाहते हैं। प्रशासन अपनी कमियों पर पर्दा भी डाल सकता है। संगठन पर उनका भरोसा है मुख्यमंत्री का, इसलिए संगठन के लोगों को, मंत्रियों को लगाया गया। तो ये जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। और एक जानकारी और है कि जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज सिंह जिन्हें इन्हें भेजा गया था, उनसे भी टेलीफोन के जरिए मुख्यमंत्री की वार्ता हो गई है। मुख्यमंत्री को उन्होंने सारा कुछ अपडेट कर दिया है। और एक और बड़ी खबर है कि जिला प्रशासन की भूमिका की भी जांच शासन कराएगा कि जिला प्रशासन ने कहां लापरवाही की और ऐसे में जो इतने बड़े आयोजन का जो अवसर प्रदान किया गया उसमें कितनी भीड़ जानी चाहिए थी, पुलिस की क्या व्यवस्था थी, ट्रैफिक की क्या व्यवस्था थी, यातायात पुलिस को कितना लगाया गया था, इन सारी जानकारियों की भी जांच की जा रही है। और मुख्यमंत्री के आने की संभावना है और हाथरस मुख्यमंत्री आ सकते हैं। और मुख्यमंत्री जब आएंगे तो जिला चिकित्सालय में जाएंगे जहां घायल वहां भर्ती हैं, वहां जाकर घायलों के परिजनों से मिलेंगे, घायलों से मिलेंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। और फिर रिपोर्ट जो बनाई है मनोज सिंह ने और साथ ही साथ डीजीपी प्रशांत कुमार ने, जिला प्रशासन के सहयोग से उस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा और मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर एक्शन। ठीक है, तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हाथरस पहुंच सकते हैं, ये जानकारी वीरेश पांडे दे रहे थे।